हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करेंगे साथियों फरवरी माह के संपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है। और इसमें अपन बात करेंगे साथियों टॉप 40 प्रश्नों के बारे में जो पूरे मंथ से रिलेटेड होंगे। और सारे के सारे प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर जो है एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। इसका टेस्ट साथियों आपको जो है अपने ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है। पीडीएफ भी आपको ऐप पर मिल जाएगी जिसके आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। और इसकी वीडियो जो क्लास है, जो ये वाली क्लास है, ये भी आपको साथियों अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो टेस्ट, पीडीएफ और वीडियो तीनों आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है। तो आप जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर्स वाला कोर्स बाई नहीं किया है तो ज़रूर करें। इसकी प्राइस मात्र 111 रुपये है। इसमें साथियों आपको टेस्ट मिलते हैं, मंथली टेस्ट मिलती है, मंथली आपको पीडीएफ मिल जाती है, और मंथली आपको जो है वीडियो क्लास मिल जाती है। ठीक है। और जो अपनी जो डेली क्लास से होती है करंट अफेयर्स वाली, उनकी क्लास भी आपको मिलती है। ठीक है। और उनके टेस्ट वगैरह भी आपको मिलते रहते हैं। पर ज़्यादा अच्छा है कि आप मंथली जो है टेस्ट ही लगाए, बाकी और सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा फोकस रखें। ठीक है। क्योंकि इनसे ही आपका करंट अफेयर्स में काम हो जाएगा, तो फालतू में ज़्यादा समय अ, बर्बाद करना उचित भी नहीं है। ठीक है। चलिए पहले प्रश्न से देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिएगा। राजस्थान की पहली सोने की खान जिसकी ई नीलामी की जाएगी। तो पहली सोने की खान जिसकी साथियों ई नीलामी की जाएगी वो कौन सी खान है? तो वो है साथियों आपके सामने बूकिया जगपुरा खान। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जो कि साथियों बांसवाड़ा बांसवाड़ा की खान है। ध्यान रख लेना, बांसवाड़ा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और बांसवाड़ा में भी साथियों कहाँ की है? घाटोल तहसील की है। ठीक है ना। तहसील आपसे पूछी जाए तो घाटोल तहसील की है साथियों। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है। क्लियर है। चलो भाई आगे देखते हैं। झामर कोटड़ा, जो ध्यान रखना साथियों, इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। ये ध्यान रखना साथियों रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध खान है, रॉक फास्फेट। और झामर कोटड़ा कहाँ पर है साथियों? तो ये उदयपुर के अंदर है साथियों। ये भी आप लोगों को ध्यान है रखना है। ठीक है। ये प्रश्न भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 से 7 मार्च 2024 को साथियों रूस के सोची शहर में आयोजित होने वाले विश्व युवा महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व राजस्थान की कौन सी महिला करेगी? तो इसका जो प्रतिनिधित्व करने वाली जो महिला है वो कौन सी महिला है साथियों? तो ध्यान रखना है साथियों, वो है आपके सामने रेखा वैष्णव। ये महिला जो है इसका क्या करेगी? प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है। और प्रियन सेन, ध्यान रखना साथियों, ये मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। मिस अर्थ इंडिया 2023 इसका खिताब अगर जीता है तो किसने जीता है साथियों? प्रियन सेन ने जीता है। इनका संबंध किस जिले से है? तो ध्यान रखना सीकर जिले से इनका संबंध है। प्रिया सिंह बीकानेर जिले की मूल निवासी है। ठीक है। और ये प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर खिलाड़ी है। और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है। और रोमा देवी की बात करें तो साथियों ध्यान रख लेना, ये राजीविका की जो है ब्रांड एम्बेसडर है। ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है। रोमा देवी। अगला देखो, राजस्थान में किस सही ट्रेन को साथियों डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए चुना गया है? डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए चुना गया है। ठीक है। तो वो कौन सी है? पैलेस ऑन व्हील्स। ठीक है। कौन सी ट्रेन है साथियों? वो पैलेस ऑन व्हील्स। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 5 फरवरी 2024 को साथियों राजस्थान के स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? स्पोर्ट्स टैलेंट, खेल खेल में, स्पोर्ट्स जॉय, या फिर बाउंस ऑफ जॉय? तो ध्यान रखना साथियों कौन सा किया गया है? बाउंस ऑफ जॉय। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इसका जो टेस्ट है साथियों वो आपको मिलेगा अपने कुमावत जीएस मोबाइल ऐप पर। ठीक है। कुमावत जीएस के नाम से मोबाइल ऐप है, सेम चैनल के नाम से, सेम चैनल वाला लोगो लगा हुआ है। ठीक है। वहाँ पर टेस्ट मिल जाएगा, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और इसका ये जो अपन वीडियो पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर वो भी आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। कोर्स की प्राइस मात्र 111 रुपये है। जल्दी जाकर के आप बाई करिए। ठीक है। और सारे के सारे जो भी टेस्ट हैं आपको व्याख्या सहित मिलने वाले हैं, करंट अफेयर्स वाले। तो चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। ग्रामीण विकास और पंचायत राज के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत साथियों लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सूची में प्रदेश का कौन सा जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है?
तो प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसने साथियों शीर्ष स्थान इसमें प्राप्त किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना वो है आपके सामने राजसमंद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। और ध्यान रखना साथियों BSE के अंदर जो है लिस्ट होने वाला पहला नगर निगम कौन सा है, तो भरतपुर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जयपुर की बात करें तो साथियों ध्यान रखना है इसमें IPD जो है टावर बन रहा है, ये भी ध्यान रखना है। कोटा के अंदर सेकंड, प्रदेश का सेकंड जो है साथियों पासपोर्ट कार्यालय यहाँ पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर खोला जा रहा है, कोटा के अंदर। और सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो भाई। 20 फरवरी 2024 को राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटों में से साथियों 3 रिक्त सीटों के लिए निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से चुने गए हैं। कौन चुने गए थे, तो ध्यान रखना साथियों खुद सोनिया गांधी जो है इसके लिए चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 फरवरी 2024 को चूरू, सीकर, झुंझुनू और राजस्थान के अन्य जिलों के क्षेत्र में पेयजल सप्लाई के लिए किस नदी के जल आपूर्ति हेतु राजस्थान और हरियाणा सरकारों के मध्य जो है MOU हुआ है। 100% एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान रखना। तो वो MOU हुआ था साथियों यमुना जल विवाद के मध्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, तो वो गजेंद्र सिंह शेखावत है। और इन्हीं की अनुशंसा पर साथियों यमुना जो है जल बंटवारा विवाद जो है वो सुलझा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है वो देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 फरवरी 2024 को साथियों राजस्थान के 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। 6 फरवरी 2024 को साथियों राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो ध्यान रखना साथियों जस्टिस MM श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, यानी कि जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है ना, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और क्रम कौन सा है इनका, 42वां क्रम है साथियों। 41वें क्रम के कौन थे, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इन्होंने स्थान लिया है AG मसीह का। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा। सरिस्का बाघ अभयारण्य में कौन से जिले का क्षेत्र शामिल नहीं है। सरिस्का जो बाघ अभयारण्य है साथियों इसमें किस जिले का जो है क्षेत्र शामिल नहीं है, तो ध्यान रखना साथियों भरतपुर जिले का जो है क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है। जबकि दौसा, जयपुर और अलवर इन तीनों का ही क्षेत्र जो है इसमें शामिल है सरिस्का बाघ अभयारण्य। सरिस्का बाघ अभयारण्य। ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। मुंबई में आयोजित साथियों आउटबाउंड ट्रेवल मार्ट 2024 में राजस्थान के किस विभाग को सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको फटाफट से बताना है साथियों। मुंबई में आयोजित आउटबाउंड ट्रेवल मार्ट 2024 में राजस्थान के किस विभाग को सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो किसको किया गया है साथियों, ध्यान रखना राजस्थान पर्यटन विभाग को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके मंत्री कौन है, दिया कुमारी जो अपने उप मुख्यमंत्री हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो। 9 फरवरी 2024 को साथियों विश्व के पहले ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के कौन से जिले में किया गया है। 100% इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा आप लोग। पाली, कोटा, अलवर या फिर जोधपुर, तो ध्यान रखना साथियों पाली के अंदर। और पाली के अंदर ध्यान रखना साथियों देसूरी के अंदर जो है लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा। पाली के देसूरी में कौन सा बनेगा, लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है ना, ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और अलवर ध्यान रखना, रोजाना मैं आपको पढ़ाता हूँ कि 11वां नगर निगम है। ठीक है, ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा। 3 फरवरी 2024 को राजस्थान के नए महाधिवक्ता AG कौन बने हैं, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो ध्यान रखिएगा साथियों AG कौन बने हैं, वो बने साथियों राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान। ठीक है ना, एडवोकेट
जनरल ऑफ राजस्थान, ये भी आपको ध्यान रखना है। एजेंट टू गवर्नर जनरल नहीं है, एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान, ठीक है। और इन्होंने MS सिंघवी का स्थान लिया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्थान लिया है, ये किसका लिया है? MS सिंघवी का, है ना, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, वो देखिएगा। 21 से 24 फरवरी 2024 को साथियों जैसलमेर के पोखरण में हुए मरु महोत्सव के दौरान मिस मूमल का खिताब किसने जीता है? मरु महोत्सव के दौरान साथियों मिस मूमल का खिताब जो है किसने जीता है, ठीक है। तो मिस मूमल का खिताब जो है जीतने वाली कौन है? वो है साथियों पारुल विजय, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, पारुल विजय। जबकि मिस्टर डेजर्ट का खिताब किसने जीता है? श्रीकांत व्यास ने जीता है। मिस्टर डेजर्ट भी आपको याद रखना है, वैसे पूछते नहीं है, फिर भी पूछ ले तो याद रखना है मिस्टर डेजर्ट, तो ध्यान रखना वो है कौन? श्रीकांत व्यास, ठीक है। ऐसे प्रश्न बहुत कम पूछते हैं। और अंतिमा खन्नी बनी है मिस पोखरण, आपसे मिस पोखरण भी पूछ ले तो इसको भी ध्यान रखना है। मिस पोखरण कौन बनी है? अंतिमा खन्ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मिसेज जैसलमेर पूछे तो मरुधर कंवर है, मिस्टर पोखरण आपसे पूछे तो अभिषेक छंगानी है, ठीक है। सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है वो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2024 के पद्मश्री पुरस्कार से घोषित जयपुर के रहने वाले पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग का 10 फरवरी 2024 को साथियों 2024 को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? शिक्षा, थेवा कला, भवाई नृत्य या फिर ध्रुपद गायकी? तो ध्यान रखना साथियों ये ध्रुपद गायन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दस फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ किया? बताइए भाई। तो इसका जो है शुभारंभ किया था इन्होंने कहाँ पर? सिरोही में, ठीक है ना। कहाँ पर किया था इन्होंने? सिरोही के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, याद रखना है आपको। और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जन अभियान की भी शुरुआत कर दी ब्रह्म कुमारी संस्थान से, ठीक है, आबू रोड से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अब अगला प्रश्न क्या है? 2 फरवरी 2024 को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ किया, जिसका संबंध क्या है? खेल, कृषि, शिक्षा या फिर उद्योग? तो इसका संबंध किससे है साथियों? कृषि से है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या होगा। देखो, राजस्थान में वीर वीरमदेव की 18 फीट ऊंची और 2000 किलो वजनी प्रतिमा कहाँ पर लगाई जाएगी? जयपुर, सिरोही, जालोर या फिर दिल्ली? तो ध्यान रखना साथियों ये प्रतिमा लगाई जाएगी कहाँ पर? जालोर में, ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जोधपुर की किस कंपनी ने विश्व की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है, जिसे महाराष्ट्र MSME एक्सपो 2024 में प्रदर्शित किया गया? मैकटेक, सिम्फोनी, डिफेंस टेक या फिर डिफेंस अस्त्र? तो ध्यान रखना है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि मैकटेक, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या होगा। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक नेची माता मंदिर कहाँ है, जिसकी पेनोरमा का अनावरण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 21 फरवरी 2024 को किया गया? 100% एग्जाम में छपेगा साथियों, ध्यान रखना है। चालक नेची माता का मंदिर जो है कहाँ पर है, जिसकी पेनोरमा का अनावरण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 21 फरवरी 2024 को किया गया? तो ध्यान रखना साथियों इसका जो मंदिर है वो बाड़मेर के अंदर है, ध्यान रखना है, ठीक है। और बाड़मेर का गुड़ामालानी क्षेत्र भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर बाजरा अनुसंधान केंद्र जो है लगा हुआ है, ठीक है, बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार हाइब्रिड और ई वाहनों को अपनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। हाइब्रिड और ई वाहनों को अपनाने में साथियों राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का साथियों इसमें नवा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिएगा, देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में साथियों जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो इन्होंने जो है स्थान प्राप्त किया है साथियों 10वां स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड RISL ने राजस्थान में साथियों बालक चयन प्रौद्योगिकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ 22 फरवरी 2024 को MOU किया है। IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर या फिर राजस्थान विश्वविद्यालय। तो ध्यान रखिएगा IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, IIT कानपुर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखो, राजस्थान का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंट्रल कौन सा मेडिकल कॉलेज बना है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर जो है वो झालावाड़ मेडिकल कॉलेज बना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो भाई, फरवरी 2024 में चित्तौड़गढ़ में हुई 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है। तो बताइए साथियों राजस्थान ने इसमें कौन सा पदक जीता है। तो राजस्थान ने गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और ये पदक इन्होंने उत्तर प्रदेश टीम को हरा करके जीता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, 5 फरवरी 2024 को राजस्थान स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू होने वाला धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य होगा। तो ध्यान रखना साथियों ये भारत और जापान के मध्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनके मध्य में एक और एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है साथियों वीर गार्जियन। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला जो प्रश्न है वो क्या है वो देखिएगा, 1 फरवरी 2024 को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF का कौन सा संस्करण जयपुर में आयोजित किया गया था। तो बताओ भाई इसका संस्करण आयोजित किया गया था 17वां। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखो, राजस्थान के व्यक्ति जिन्हें साथियों 6 मार्च 2024 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। संगीत नाटक अकादमी, तो ध्यान रखना साथियों ये पुरस्कार जो है किसको दिया जाएगा, दौलत राम वेद को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखो भाई ये रहा आपके सामने, 10 से 24 फरवरी 2024 को नागौर जिले की मानासर में रामदेव पशु मेले का आयोजन किया गया और इस मेले के प्रणेता कौन है। अमर सिंह, उमेद सिंह, अजीत सिंह या फिर राव मालदेव। तो ध्यान रखना साथियों उमेद सिंह जो है इस मेले के प्रणेता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखो, 23 फरवरी 2024 को साथियों ग्रेटर नोएडा में आयोजित साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म साटे समारोह में राजस्थान की किसी महिला को नारी शक्ति सम्मान प्रदान किया गया है। नीलम कंवर, रुक्मणी देवी, गायत्री राठौड़, निहारिका गुप्ता। तो सही आंसर होगा गायत्री राठौड़। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अगला प्रश्न है, 24 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 21 मोबाइल वेटनरी शुरू की है। मोबाइल वेटनरी का संबंध क्या है। बताओ भाई मोबाइल वेटनरी का संबंध क्या है। पशुओं को शीघ्र चिकित्साएं और सेवाएं उपलब्ध करवाना। ठीक है ना, पशुओं को शीघ्र चिकित्साएं सेवाएं उपलब्ध करवाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, देखिए, 15 से 17 फरवरी 2024 को बांसवाड़ा में हुए माही महोत्सव के दौरान साथियों मिस्टर माही का खिताब किसने जीता है। मिस्टर माही का खिताब जो है वो किसने जीता है। तो ध्यान रखना हर्षवर्धन सिंह राठौड़ ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो देखिए, ये रहा आपके सामने, फटाफट से आंसर दीजिए। 23 फरवरी 2024 को रामगढ़ क्रेटर को जियो हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने के लिए विशिष्ट शासन सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई और रामगढ़ क्रेटर स्थित है 12 में बाड़मेर में।
धौलपुर में या फिर जैसलमेर में। ठीक है, तो ध्यान रखना साथियों 12 केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने है, फटाफट से आंसर दीजिए इसका आप लोग। देखिएगा, 14 फरवरी 2024 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। जोधपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा या फिर भीलवाड़ा। तो ध्यान रखना साथियों कहाँ पर किया गया था, बांसवाड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, 26 से 28 फरवरी 2024 को राजस्थान विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन है वो किया गया। राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया था साथियों जयपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। देखिएगा, 14 फरवरी 2024 को सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है। बहादुर सिंह को, मोहन प्रजापति को, मयंक श्रीवास्तव को, आलोक किसको, त्रिपाठी को। ध्यान रखना, तो आलोक त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, 7 से 9 फरवरी 2024 को श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सरसों अनुसंधान समिति के सहयोग से 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। कोटा में, जयपुर, भरतपुर या फिर अलवर। तो ध्यान रखना जयपुर के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो, राजस्थान प्रदेश में राजस्थान राज्य बीज निगम का विधायन केंद्र राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्टता केंद्र और अनार उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बस्सी के अंदर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस्सी जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अब देखो, लगभग 12 देशों की वायुसेनाओं का अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित है। तरंग शक्ति 2024 का जो है आयोजन कहाँ पर किया जाना प्रस्तावित है, तो ध्यान रखिएगा जोधपुर। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिएगा, झारखंड में आयोजित साथियों 67वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता के वुशु खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली अनु फोगाट का संबंध किस जिले से है। अनु फोगाट का संबंध है साथियों जयपुर जिले से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास को साथियों यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे पहले जिन्होंने अभी तक राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स नहीं लिया है, वो ज़रूर जो साथियों ज़रूर इस कोर्स को ले, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए साथियों रामबाण साबित होने वाला है। और इस कोर्स की प्राइस मात्र और मात्र 111 रुपये है। इसमें आपको साथियों मंथली टेस्ट दिए जाते हैं, मंथली इसमें आपको प्रिंट निकलवाने के लायक जो PDF दी जाती है, और मंथली वीडियो क्लास आपको दी जाती है। ठीक है, इनसे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद और जय भारत।